हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद बीएस एजुकेशनल एकेडमी। सो आज मैं आपको द इंडियन एक्सप्रेस किस तरह से पढ़ा जाता है, और मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ कि आजकल जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी काफ़ी बदल गए हैं ऑनलाइन के युग में। तो एक बात मैं बता देता हूँ, यूपीएससी को ओल्ड स्टाइल में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी सक्सेस रेट आपका ज़्यादा होगा। बिकॉज यहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशनल वे में प्रिपरेशन करना पड़ता है। नो शॉर्टकट टू यूपीएससी प्रिपरेशन, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। सो पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा। नो शॉर्टकट टू न्यूज़पेपर। Either you cover this news from any magazine or any reputed coaching institute materials. That's a different thing. That's your choice. But you need to prepare your preparation of UPSC and state PCS, whatever you want to give, through this Indian Express, because you will getting inside of any news. You will getting a depth of any news which is required in the exams. As mains exam demanding your writing strategy, your writing skill, and how you improve your writing skill. You need to improve your writing skills through your reading skill. Okay, so if you read more, your writing skill automatically improve, your vocabulary improve, your presentation of the answer improve. You will be able to express your answers within a less amount of words, and also you getting a benefit of expressing any topic with a proper authentic knowledge from these newspapers. I prefer these two newspaper, one that is the Indian Express, another that is the Hindu. The Hindu, I have a subscription, online subscription PDF form, so I read it from there. And the Indian Express, which is available near to my home, so I get this very easily. So I used to buy this Indian Express. And the Hindu is not available in my area, so I subscribe it online. So this paper you have to study some important points. So this is the first page. दिस पेज यू कैन गो थ्रू वंस। सुबह सुबह जब आप प्रिपरेशन करेंगे, सो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, कि कहाँ का क्या क्या दिया हुआ है। जैसे ये न्यूज़पेपर मैंने पुराना ही ले लिया है शायद। ये है आपका सितंबर 3 का है, ठीक है। आज का अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो ये जो न्यूज़पेपर है, इसका मैंने पहले ही पेज में एक न्यूज़ देखा। द बंगाल बिल प्रपोजेस डेथ फॉर द रेप कन्विक्ट्स इफ विक्टिम्स डाइज और बिकेम वेजिटेटिव। सो यहाँ पर बिल रिलेटेड बात हो रही है। बंगाल बिल किस रिलेटेड बिल? जो विक्टिम्स है रेप के, ठीक है। सो यहाँ पर जो रेप के जो विक्टिम्स है वो मर जाते हैं, या उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो रिवाइव नहीं कर पा रहे। इस सिचुएशन में उस रेपिस्ट को क्या सज़ा मिलेगी, यहाँ पर नया कानून लागू करने की बात चल रही है। वॉट एवर। सो मेन थिंग इज दैट द ड्राफ्टिंग ऑफ दिस बिल, एंड what is the purpose of this bill, and what are the things which related to this bill. आप देख सकते हैं इस पेपर में यहाँ पर लिखा है, द ड्राफ्ट बिल प्रपोजेस टू अमेंड प्रोविजंस ऑफ न्यूली पास भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट 2012। सो इतने सारे जो प्रीवियस लॉज पास किए गए, उसके साथ ये बिल को ड्राफ्ट किया गया है, ताकि ये बिल जब ड्राफ्ट करेंगे तो इतने सारे लॉज के साथ इसको फंक्शन में लाया जाएगा। तो आपको इस तरह के न्यूज़ को फोकस करना है, यहाँ पर पढ़ना है किस रिलेटेड न्यूज़ है, किसके साथ कनेक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते, इन डेप्थ आपका नॉलेज हो गया, ठीक है। देन पहले ही बता देता हूँ, लोकल मर्डर्स, लोकल डेकॉइट्स, ये सब जो होते हैं डेकॉइट्स, ये सब न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा न्यूज़ पढ़िए जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है, कोई सोसाइटी रिलेटेड है, जिससे सोसाइटी का कोई भला होने वाला है। उस न्यूज़ को आप अगर पढ़ के जाते ही एग्जाम उसी तरह की न्यूज़ पूछते, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं पूछा जाएगा कि इतने लोगों का मर्डर हुआ आपके घर के एरिया में आसपास, इस तरह की न्यूज़ नहीं पूछते। पहले मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में बैठे, यूपीएससी में बैठे, स्टेट पीसीएस में बैठे। और एक बात मैं बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डब्ल्यूबीसीएस 2025 से जो सिलेबस फॉलो होगा, डब्ल्यूबीसीएस का सिलेबस एकदम यूपीएससी के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन, जो डब्ल्यूबीसीएस वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है स्टेट पीसीएस के, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और बाकी राज्यों के लोग भी तो दे सकते, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दिख रहा है, बस एक न्यूज़ दिख रहा है जिसको आप ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वानाथ स्टूडेंट्स बैक, ठीक है सर। ये जो साउथ का न्यूज़ था जिसमें लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारे स्कूल डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है, केरला में। तो उस डिस्ट्रिक्ट में दोबारा वो स्कूल खुल रहा है। तो ये स्कूल खुल रहा है, ये न्यूज़ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड क्यों आया था, वो कौन से जोन में पड़ता है जहाँ पर लैंडस्लाइड आया था, उस जगह के बारे में आप डीप स्टडी करेंगे। तो इस तरह से पेपर को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा आशा करता हूँ। तो ये जो सेकंड पेज है, ये ज़्यादातर
जो फर्स्ट पेज का न्यूज़ है उसी में इसमें कुछ डिटेल्स में रहता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। अगर आपको लगता है सिलेबस रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट होता है उसको जरूर जान लीजिएगा। अभी जो ये चल रहा है यह सब जजमेंट इससे कोई काम का नहीं है। तो फाइनल कोई भी इशू पे जजमेंट देता है वो करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख रहा है, कैसे निकालते हैं आप देख सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। इस तरह से समझेंगे कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 न्यू स्पीसीज ऑफ कैनिबल स्पाइडर फाउंड इन वेस्टर्न घाट बाई GSI रिसर्च टीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यूपीएससी या स्टेट पीसी में पूछ सकते हैं। ऐसे कौन से 2 नए स्पीसीज मिले गए हैं जो स्पाइडर के, जो कहाँ पर पाए गए हैं ये भी पूछ सकते हैं, या कौन से स्पीसीज। तो कैनिवल स्पाइडर है ये, और वेस्टर्न घाट में पाया गया है। GSI रिसर्च टीम, ये रिसर्च टीम के बारे में नहीं पूछते हैं। बस इस तरह के न्यूज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से पेपर से छांट के निकालना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेज नंबर 2 में हमेशा ही आपको अच्छे न्यूज़ ही मिलते रहेंगे, या पेज नंबर 1 में आपको देखना ही पड़ेगा, इसकी बात नहीं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, आपको दिख रहा है राइट टू लिबर्टी इज अ सैक्रोसेंट, सुप्रीम कोर्ट गिव्स बेल टू AAP लीडर। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट राइट टू लिबर्टी यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है। राइट टू लिबर्टी रिलेटेड जो आर्टिकल्स और लॉज होते हैं जो न्यूज़ में आएंगे वो सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ ही सकता है राइट टू लिबर्टी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड एक, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पेज जहाँ मैं ले जाने वाला हूँ आपको अभी, इस न्यूज़पेपर का जो है एडिटोरियल पेज, दिख रहा है आपको टाइटल इंडियन एक्सप्रेस का, दी एडिटोरियल पेज, ऊपर में देखिए हाईलाइट करके बड़ा करके लिखा है। तो ये एडिटोरियल पेज आपको पढ़ना ही है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का। इसमें सारे एडिटोरियल्स आते हैं। इनजस्टिस एंड दैट इज इशू, इस साइड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू डू जस्टिस, मैंने देखिए ब्लैक कोट सिंड्रोम को मैंने गोल किया। देखिए ब्लैक कोट सिंड्रोम, अभी रिसेंटली इसके बारे में बात चल रहा है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी रिगार्डिंग रेप, जो रेपिस्ट होते हैं उनके खिलाफ कितने जल्दी कार्रवाई किया जाए कि उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले, या निर्भया जैसे इतना देर ना हो। इस तरह का जो फास्ट कोर्ट ट्रायल के लिए ब्लैक कोट सिंड्रोम लाया गया है। और ब्लैक कोट सिंड्रोम में एक नया सुप्रीम कोर्ट का लोगो को भी प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो एक नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अब देखा जा रहा है, यही है ब्लैक कोट सिंड्रोम नाम दिया गया है। हमारे करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये दिया है, ठीक है। इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ना है। मानसून कंफर्ट, ये भी पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नो क्लीन स्लेट इन बांग्लादेश, ये पढ़ लीजिए, आपको नेबरिंग कंट्रीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा, जियो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो ये था एडिटोरियल पेज। आइडियाज़ पेज में अगर कभी आपको इंपॉर्टेंट दिखे ये वाला आइडियाज़ पेज बोल के, तभी आप पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, नहीं पढ़ेगा आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब बताने वाला हूँ, ठीक है, ये रहा इकोनॉमी का सेक्शन है, ये पेज। इकोनॉमी सेक्शन को देखते रहिएगा। ये शेयर्स के बारे में खाली इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, इसमें टर्म्स होते हैं। सेबी का क्या काम है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये सेबी का क्या काम है, ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से जनरेट होते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताऊँगा, जिससे आपका पूरा प्रॉब्लम और डिटेल में सॉल्व होगा, जो है कि आपको हमेशा CPSC का सिलेबस अपने पास में रखना है प्रिंटेड, और उसको पढ़ते रहना है रेगुलर बेसिस पे। आप जब रेगुलर बेसिस पे UPSC के सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेपर में कौन से टॉपिक रिलेटेड न्यूज़ को आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, तभी आपको वो यूज़फुल होगा। ये न्यूज़पेपर आपको तभी काम में आएंगे, ठीक है। और ये वीडियोस मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप मुझे मोटिवेशन होने का ज़रिया देंगे। तो अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर हुए उन सबको धन्यवाद, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, और जो करने वाले हैं उन सबको वेलकम। आप सब कीजिए, आप सब एंजॉय कीजिए इस चैनल में। आप सबके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगा। और मुझे सजेस्ट कीजिए कि कहाँ पर मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए, कौन से टॉपिक पर आपको ज़रूरत है वीडियो, मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं बहुत खुशी ये सजेशन लूँगा, मैं आप को बोल रहा हूँ दिल से, ठीक है। तो धन्यवाद आप सब इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।